नमस्कार मंडली। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पुष्पा मूवी से कि गिट एंड गिटहब काम कैसे करता है। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, गिट एंड गिटहब कैसे काम करता है एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी वीडियो एडिटिंग एजेंसी है ना, और आपके पास जो पुष्पा मूवी है उसकी शूटिंग खत्म हो गई है और आपके पास मूवी की एडिटिंग के लिए रिक्वेस्ट आया है ना। तो यहाँ पे देखो, पुष्पा मूवी का जो फ़ोल्डर है, मूवी का पूरा जो वीडियो का फ़ोल्डर है वो गूगल ड्राइव पे मान लो अपलोड है, ठीक है? और आपको एक्सेस दिया है कि भाई ये लो फ़ोल्डर और इसको एडिट करके मुझे दो। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो जो गूगल ड्राइव होता है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो जो गिट एंड गिटहब है उसको रिलेट करते जाऊँगा, जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा, ठीक है? यहाँ पे जो भी चीज़ें हम लोग एग्ज़ाम्पल देखेंगे उसको गिट एंड गिटहब से रिलेट करते जाऊँगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई ये सब जो चीज़ें हैं मैं जो बता रहा हूँ वो गिट एंड गिटहब से कैसे रिलेटेड है, राइट? नाउ, तो यहाँ पे देखो गूगल ड्राइव है, अब मान लो वो क्या है, गिटहब है, ठीक है? गूगल ड्राइव क्या हो जाएगा, गिटहब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वीडियो मूवी का वीडियो फ़ोल्डर है इस पे अपलोड है, वैसे ही जो कोड होता है, जो प्रोजेक्ट होता है, उसका जो फ़ोल्डर होता है उसको क्या बोलते हैं, कोड रिपोज़िटरी या प्रोजेक्ट रिपोज़िटरी बोलते हैं, ये टर्म याद रखना, प्रोजेक्ट रिपोज़िटरी। और ये कहाँ पे अपलोड होता है, गिटहब पे रहता है, ठीक है? अब उसके बाद अब एडिटर को एडिटर के पास रिक्वेस्ट आएगा तो वो क्या करेगा, उसको डाउनलोड करेगा, राइट? डाउनलोड फ़ोल्डर, तो जब डाउनलोड करेगा तो क्या ये पूरा का पूरा डाउनलोड होगा? नहीं, तो कॉपी डाउनलोड होगा, राइट? उसके जो कंप्यूटर लैपटॉप में रहेगा उसका एक जो फ़ोल्डर रहेगा उसका एक कॉपी डाउनलोड हो जाएगा। तो ये जो डाउनलोडिंग कर रहे हैं, राइट, इसको गिट एंड गिटहब टर्म में क्या बोलते हैं, क्लोनिंग बोलते हैं, रिपॉजिटरी क्लोनिंग बोलते हैं, ठीक है? यानी कि जो मेन कोड है वहीं रहेगा, गिटहब पे रहेगा, और जब आप क्लोन करते हो तो उसका एक कॉपी जो होगा उसके जो भी डेवलपर रहेगा उसके लैपटॉप में उसका क्लोन बनता है, कॉपी बनता है, ठीक है? अब जो है पूरे मूवी का जो फ़ोल्डर का उसका एक कॉपी बन गया, जिसको हम बोलेंगे मेन फ़ोल्डर। इसका नाम क्या रहेगा? मेन फ़ोल्डर। इसको मेन फ़ोल्डर क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो क्या करेगा, इसमें एडिटिंग नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि मूवी का फ़ोल्डर इतना बड़ा होता है कि उसमें वीडियोज़ बहुत बड़े-बड़े फ़ाइल होते हैं। अगर इसमें कुछ गलती हो गया, डायरेक्टली इसमें एडिट करेगा, कुछ गलती हुआ, कुछ खराब हो गया, ठीक है? तो वापस से पूरा का पूरा उसको डाउनलोड करेगा, तो इसमें इसलिए कुछ नहीं करेगा, इसलिए उसको बोलेंगे मेन फ़ोल्डर। तो वैसे ही जब आप कोई गिटहब रिपॉज़िटरी क्लोन करते हो, तो उसको जब क्लोन करते हो तो उसमें एक आता है मेन ब्रांच, ठीक है? जिसमें हम लोग जनरली काम नहीं करते, उसके अंदर कुछ भी मॉडिफ़िकेशन नहीं करते हैं। अब ये समझ में आ गया ना? उसके बाद क्या होगा, ये हमारे पास मेन फ़ोल्डर आ गया। अब एडिटर क्या करेगा? एडिटर को 3 सीन एडिट करना है। पहली चीज़ क्या एडिट करनी है उसको? उसको एंट्री सीन एडिट करना है, उसको एक आइटम सॉन्ग एडिट करना है, उसके बाद यहाँ पे उसको क्लाइमेक्स जो फाइट सीन है वो एडिट करना है। ठीक है? तो वो क्या करेगा? इसमें मेन फ़ोल्डर में तो उसको एडिट नहीं करना है, इसलिए वो तीनों का कॉपी, मतलब उसको 3 कॉपी बनाएगा। पहले वो एंट्री सीन का कॉपी बनाएगा, फिर आइटम सॉन्ग का मतलब इसका ही 3 कॉपी बना लेगा और उसपे एडिटिंग करेगा डायरेक्टली। तो जो ये कॉपी बना रहे हैं ना फ़ोल्डर का, ये जो कॉपी बना रहे हैं फ़ोल्डर का, ये गिट एंड गिटहब टर्म में इसको बोलते हैं ब्रांचेस। क्या बनाते हैं? ब्रांचेस बनाते हैं, ठीक है? तो ये हो सकता है कि एक ही डेवलपर मल्टीपल ब्रांचेस या मल्टीपल कॉपी बना रहे हैं या मल्टीपल डेवलपर्स, ठीक है? अलग-अलग, अगर मल्टीपल एडिटर जो है सपोज़ अलग-अलग इस पे काम कर रहे हैं सीन पे, तो वो अलग-अलग ब्रांचेस बनाएँगे अपना। तो मान लो यहाँ पे एक ही एडिटर है तो एक वो क्या करेगा, 3 अलग-अलग ब्रांच बनाएगा ऐसे, ठीक है? या 3 अलग-अलग कॉपी बनाएगा। ब्रांच इसमें हो जाएगा, गिट एंड गिटहब में क्या बनते हैं, ब्रांचेस बनते हैं। अब उसके बाद सपोज़ वो एंट्री सीन एडिट कर रहा है। जब वो एंट्री सीन एडिट करेगा तो ठीक है, सपोज़ दो उसने क्या किया है कि जो फाइट सीन है उसको एनहांस किया है। जब एंट्री सीन में फाइट सीन होती है उसने थोड़ा उसको एनहांस किया है। उसमें एनहांस में क्या किया है, जो पुष्पा और जो शीनू का फाइट होता है, अभी स्टार्टिंग में नहीं होता है, ठीक है। पुष्पा और शीनू का जो फाइट होता है उसमें जो रेड सैंडलवुड होता है स्टिक, उसको थोड़ा और ऐड किया, उसको और एनहांस किया। तो वो क्या करेगा, चेक पॉइंट बनाएगा। मतलब जो-जो चीज़ें उसने किया है वो क्या करेगा, वो एक चेक पॉइंट लिखते जाएगा कि भाई ये मैंने इसमें ये किया है, इसमें ये किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उसने जब फाइट सीन में एनहांस किया तो उसने एक चेक पॉइंट यहाँ पे लिख दिया कि मैंने ये क्या किया, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक और चेक पॉइंट डालेगा कि एडेड स्लो मोशन एंट्री। उसके बाद जब पुष्पा आता है तो उसका स्लो मोशन एंट्री ऐड करता है, ठीक है। तो उसने एक चेक पॉइंट ऐसे ऐड करते गया जब भी जितना काम करते गया। तो ये जो चेक पॉइंट होता है ना वो गिट एंड गिटहब टर्म में क्या बोलते हैं, इसको गिट टर्म में बोलते हैं इसको कमिट। उसको क्या बोलेंगे, कमिट बोलते हैं, कमिट, ठीक है, कमिट मैसेज बोलते हैं। समझ में आ गया? ये ब्रांच हो गया। ब्रांच पे आप मल्टीपल ऐसे चेक पॉइंट डाल सकते हो। वैसे गिट गिटहब में क्या कर सकते हो, मल्टीपल ब्रांचेस बना सकते हो पहली चीज़ तो, और जो भी ब्रांच में आप काम कर रहे हो उसमें मल्टीपल कमिट मैसेज डाल सकते हो। जितना आपका गिट एंड गिटहब में क्या होता है, जैसे ही आपका काम खत्म हो गया, जैसे आपको ए प्लस बी बोला गया तो ए प्लस बी करके आप क्या करोगे, कमिट कर दोगे कि ए प्लस बी, ठीक है, एडेड मतलब एडेड ए प्लस बी। तो ऐसे आप कमिट मैसेजेस डालते जाओगे, ठीक है। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही आप
कमिट मैसेज डाल सकते हो। एक ब्रांच में आप अगर मल्टीपल काम कर रहे हो तो मल्टीपल कमिट मैसेज डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे उसने मल्टीपल एडिट किया है तो उसने मल्टीपल चेक पॉइंट डाल दिया। वैसे ही उसके बाद दूसरा ब्रांच है, उस पे काम करेगा तो उसमें भी मल्टीपल चेक पॉइंट्स ऐड कर देगा, राइट? जैसे फिक्स बीजीएम या एडिट स्लो मोशन एंट्री फॉर हीरो। उसके बाद जो क्लाइमैक्स फाइट सीन है उसमें भी वो क्या करेगा, एडिटिंग करेगा, और उसके बाद उसमें भी जो भी चेक पॉइंट डाल सकता है। अब देखो उसका एडिटिंग खत्म हो गया अलग अलग कॉपी पे। अब उसके बाद क्या करेगा, उसको मेन ब्रांच में मतलब मेन फोल्डर में उसको मर्ज करना है, क्योंकि उसका काम खत्म हो गया। जब उसको मेन फ़ोल्डर में मर्ज करना रहेगा तो ऐसे डायरेक्टली मर्ज नहीं होगा। मतलब ये तीनों जो क्लिप्स हैं, जो एडिट किया है उसको डायरेक्टली इसमें मर्ज नहीं होगा। वो क्या करेगा, अपने सीनियर को पहले रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई मेरा तीनों काम हो गया है, ठीक है? अब मुझे इसको यहाँ पे मर्ज करना है, ठीक है? तो उसका सीनियर आके अप्रूव देगा कि भाई हाँ ठीक है, ये सीन चेक करेगा कि हाँ ठीक है, ये सीन तुमने जो एडिट किया वो सही है। कुछ चेंजेस रहेगा तो वहीं बोलेगा, उसी ब्रांच पे करने बोलेगा। तो वहीं पे वो और मतलब एक्स्ट्रा चेंजेस करेगा फिर। नहीं वो चेंजेस रहेगा तो डायरेक्टली इसमें मर्ज कर देगा। वैसे ये तीनों का और बाकी 2 ब्रांच करेगा। इसमें एक और चीज़ होता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट कब आता है? सपोज़ करो कि जो 2 एडिटर यहाँ पे एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है? 2 एडिटर, एक इस पे एंट्री सीन पे काम कर रहा है, एक उसमें क्लाइमैक्स फाइट सीन पे काम कर रहा है। अब क्या हुआ कि दोनों एडिटर ने क्या किया, उनको पता नहीं था, लेकिन उन्होंने एक ही क्लिप को, ठीक है? एक ही क्लिप था जो इसने जो फर्स्ट एडिटर था उसने भी अब एडिट कर दिया, और जो यहाँ पे दूसरा एडिटर था उसने भी वही सेम क्लिप को एडिट कर दिया। अब 2 एडिटर ने सेम ही क्लिप को एडिट कर दिया। अब किसका अच्छा है वही मर्ज होना चाहिए, राइट? जिसने भी अच्छा एडिट किया है उसका ही मर्ज होना चाहिए। तो ये कैसे होगा? तो दो ऑप्शन होता है। एक तो यहाँ पे सीनियर जो होगा वो अप्रूव करेगा, हाँ भाई पहले वाले ने अच्छा एडिट किया तो उसका मर्ज होगा। दोनों तो मर्ज हो नहीं सकता। पहले वाले ने अगर अच्छा एडिट किया रहेगा तो उसका मर्ज होगा, या फिर दूसरे वाले ने अच्छा किया तो उसका मर्ज होगा, या फिर दोनों क्या करेंगे, एडिटर आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बोलेंगे ओके तेरा अच्छा लग रहा है, तू मर्ज कर दे, ठीक है? तो ये होता है रिज़ॉल्व कॉन्फ्लिक्ट कॉन्सेप्ट। मतलब कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिज़ॉल्व किया जाता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट मतलब सेम ही कोड को, ये गिट एंड गिटहब टर्म में क्या होता है कि सेम ही कोड को कभी-कभी क्या होता है, 2 डेवलपर एक ही मतलब मॉडिफाई कर देते हैं। जब सेम ही लाइन को मॉडिफाई कर देते हैं तो किसका मर्ज होगा? वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो लोग मतलब समझ लेते हैं कि किसका मर्ज होना चाहिए, किसका रिजेक्ट होना चाहिए, किसका नहीं मर्ज होना चाहिए। अब जब मूवी आपकी मर्ज हो गई पूरी की पूरी मतलब पूरा का पूरा समझ लो कोड मर्ज हो गया, समझ लो ब्रांचेस मर्ज हो गए। गिट एंड गिटहब टर्म में क्या हो गया, सारे ब्रांचेस एक साथ मर्ज हो जाते हैं। वैसे यहाँ पे सारी मूवी पूरी मूवी के क्लिप क्या हो गई, मर्ज हो गई। मर्ज होने के बाद क्या होगा, अब आप उसको गूगल ड्राइव पे वापस अपलोड कर दोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका फोल्डर है मेन ब्रांच उसको गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दोगे, राइट? बट यहाँ पे जो जो मेन मतलब कोड है उसको जो अपलोड करते हैं गूगल ड्राइव पे, यानी गिटहब पे अपलोड करते हैं। कोड तो गिटहब पे जाएगा, उसको बोलते हैं कोड पुश। क्या बोलते हैं? कोड को पुश करना, ठीक है? तो ये सारे टर्म्स मैंने आपको बताया। रिपोजिटरी क्या होता है, ठीक है? रिपोजिटरी यानी कि जो कोड का फ़ोल्डर होता है उसको रिपोजिटरी बोलते हैं। ब्रांचेस क्या होते हैं, अलग-अलग कॉपी बनाते हैं मेन का, उसको ब्रांचेस बोलते हैं। कमिट क्या होता है, जो कि मतलब आप जो भी एडिट करते हो उसका चेक पॉइंट यानी कमिट बनाते जाते हो, है ना? उसके बाद मर्ज रिक्वेस्ट क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व क्या होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ गए ना तो समझ लो आपको गिटहब समझ गया, गिट एंड गिटहब आपको आ गया। यही सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं आगे। ऑलराइट, तो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया गिट एंड गिटहब क्या होता है। और एक चीज़ बता दूं, जो गिटहब है ऐसा जरूरी नहीं है, जो गिटहब है वो एक ही है। जैसे गूगल ड्राइव क्या है, एक ही नहीं है, राइट? गूगल ड्राइव जैसे और भी सर्विसेज प्रोवाइडर है, राइट? जैसे कि आपका ड्रॉप बॉक्स है, वन ड्राइव है, ऐसे और भी है जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आप इमेजेस एंड वीडियोस ये सब अपलोड कर सकते हो। वैसे जो गिटहब है वो अकेला नहीं है। गिटहब वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर लिया अभी, पहले ये इंडिपेंडेंट था, अभी गिटहब को माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर लिया है, ठीक है? बट ये गिटहब अकेला ऐसा नहीं है, गिटहब के अलावा भी और है। जैसे कि यहाँ पे देखो गिट लैब है, ये भी सेम काम करता है। इसमें भी सारे गिट के जितने भी कमांड्स है ना वो सब इसमें भी काम करते हैं एग्जैक्टली। और यहाँ पे बिट बकेट है, ये भी इसके अंदर भी गिट के जितने कमांड है वो सब काम करते हैं, क्योंकि ये जो बने हैं किसके ऊपर, गिट के ऊपर ही बने हैं सारे। तो ये 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन और भी है गिटहब के अलावा, राइट? और आपको दिखा दूँ कैसे फ़ोल्डर कैसे अपलोड होता है गिटहब पे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखो, ये फ़ेसबुक आपको पता है, फ़ेसबुक ये काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है जो लोग यूज़ करते हैं। तो फ़ेसबुक का एक है रिएक्ट जेएस, जो हम लोग इस फुल स्टैक कोर्स में पढ़ने वाले हैं, रिएक्ट जेएस। तो ये रिएक्ट जेएस का जो है देखो कोड है। आप बोलोगे ये कैसे कोड देख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ओपन सोर्स कोड। यानी कि कोई भी इस कोड को उठा के मॉडिफाई करके अपना खुद का रिएक्ट जेएस बना सकता है। तो ये ओपन सोर्स कोड है, इसमें आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। या ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा था, यहाँ पे देखो, तो जो मर्ज रिक्वेस्ट होता है एक्चुअली वो पुल रिक्वेस्ट होता है। यहाँ से आप पुल रिक्वेस्ट रेज़ कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे अलग-अलग जो डेवलपर्स हैं वो पुल रिक्वेस्ट यहाँ पे रेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोड, अगर उनका कोड एक बार रिव्यू हो जाता है, जो सीनियर्स होते हैं मतलब जो इसको मेंटेन करते हैं, वो रिव्यू करते हैं, सही लिखा रहेगा आप कोड तो अप्रूव होके मर्ज हो जाता है, तो आप बन जाते हो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर, ठीक है? तो ये है देखो
ये पूरा का पूरा कोड है, इसके अंदर पूरा इंस्ट्रक्शन लिखा है, ये कैसे कंट्रीब्यूशन करना है, देखो कंट्रीब्यूशन का इंस्ट्रक्शन लिखा है। ऑलराइट, तो ये है एक एग्जांपल, आपको समझ में आ रहा होगा कि अब कैसे जो गिटहब है उसके ऊपर कोड को अपलोड मतलब अपलोड करने के बाद कैसे दिखता है। ऑलराइट गाइस, सो दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आ गया कि गिट एंड गिटहब एग्जैक्टली कैसे काम करता है। ठीक है, यही अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है गिट एंड गिटहब। ऑलराइट, नाउ एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अपना जो है गिटहब अपना डिस्कॉर्ड सर्वर भी है, जाके अगर जॉइन नहीं किया तो जाके जॉइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे देखो मेन चीज़ देखो कोडिंग तो करना इंपॉर्टेंट होता है, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे गिट एंड गिटहब हो गया। दूसरी चीज़ होती है नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें कैसे सीखोगे जब आप अपने जैसे लोग आस-पास रहें तभी सीख पाओगे, राइट? तो आपको डिस्कॉर्ड सर्वर पे अपने जैसे लोग मिलेंगे, तो जैसे आपको सीखना है सारी चीज़ें, उनको भी सीखना है, हो सकता है उनको कुछ ज़्यादा आता रहे, आपको कुछ कम आता रहे, तो उनसे सीखने का, या आपको कुछ ज़्यादा रहता है तो सिखाने का। ठीक है, तो ऐसे कुछ लाइव चैनल्स हैं अपने, तो वहाँ पे भी जाके आप मतलब लेक्चर्स लेना तो वहाँ पे भी ले सकते हो, या फिर कुछ आपको ऐसी चीज़ें पता हैं तो आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, राइट? तो ये सारी चीज़ें आप डिस्कॉर्ड सर्वर पे जाके कर सकते हो, और मैं भी अपडेट्स वहाँ पे देते रहता हूँ कि क्या चल रहा है अभी कोर्स में। ठीक है, तो जाके आप डिस्कॉर्ड सर्वर जॉइन कर लो, एंड उसके बाद उसमें और भी चीज़ें आने वाली, जैसे रिज्यूमे बिल्डिंग, या उस कैसे होता है रिज्यूमे रिव्यू कैसे किया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली हम लोग करने वाले हैं डिस्कॉर्ड सर्वर पे। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, राइट? और अपना फीडबैक या कमेंट जो भी है प्लीज़ छोड़ के जाइए, है ना? एंड जितना हो सके प्लीज़ यार, इस जो ये वीडियो है या ये कोर्स है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि इट्स फ्री। आपको जस्ट शेयर करना है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे और मेहनत के साथ वीडियोज़ बनाने के लिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन